ये अमाल नामे कुछ इसी तरह के होते होंगे सुल्तान लाला, जो क़यामत के रोज एक कागज की सूरत में लाके आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे कि जो गुनाह तुम करके भूल गए थे वो तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ इसी तरह, है ना? हाँ जी, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, कसूर तो उनका है। इस बच्ची के हवाले से खुदा के आगे कौन जवाबदेह होगा सुल्तान लाला, मैं या राजवर? अरे इसे पढ़िए तो सही, देखिए कितना गुस्सा है उसमें। कानून के लफ्जों में भी उसकी नफरत उछल उछल के गिरबान पकड़ रही है मेरा। हाँ जी, मुझे लगता है ये ब्लैकमेल कर रही है आपको। ब्लैकमेल? ब्लैकमेल किस लिए करेगी? जमीन जायदाद, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला? नहीं नहीं, अगर ताजवर को ये सब कुछ चाहिए होता ना लाला, तो आज वो यहां इस घर में होती मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूं। नहीं लाला नहीं, ना तो ताजवर की तरबियत इतनी घटिया हो सकती है, ना मेरा खून। लेकिन खान जी, वो आपको बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही है? बदनाम? अरे पढ़िए तो सही इसे, वो तो ये कह रही है कि उसको मेरा नाम ही नहीं चाहिए। हाँ जी, वो आपको अदालत के कटहरे में बुला रही है, इससे बड़ी और बदनामी क्या होगी? अरे लाला, उसने मुझ पे केस नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक फरीक हूं इसमें, और मुझे तो कटहरे में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका फैसला मेरी गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। हाँ जी, आप कोई आम आदमी नहीं है, आपका नाम जरूर उछलेगा, आप जाएं या न जाएं। और अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उन्होंने मिले लगा देना है, और इस बार इलेक्शन में आप खुद खड़े हो रहे हैं। वो तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि मैं उस लड़की के पास जाऊं और जाके उसके आगे हाथ जोड़ूं कि मुझे माफ कर दे? उसकी मिन्नत समाजत करूं, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, उस बच्ची के आगे जिसकी शक्ल आज तक नहीं देखी मैंने? दो टके का कर दिया तुमने मुझे, 2 टके का ज़रब के सामने। तुमने उसको नोटिस नहीं, उसको बिल भिजवाया, बिल। अपने 20 साल के खाने पीने, कपड़े, इलाज, तालीम, सबका बिल। अच्छा, तो इस सब का मतलब वो ये लेंगे? इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि वो इससे भी ज्यादा गए गुजरे जितना मैं उन्हें समझती थी। तुम किसी को भी दिखा दो, इसका यही मतलब है कि तुमने इनडायरेक्टली उसकी जायदाद से अपना हिस्सा मांगा है। लानत भेजती हूँ मैं उनकी जायदाद पे अम्मी। लानत तो तुमने मुझ पे भेजी है, मेरी 20 साल की तरबियत पर, मेरी मेहनत पर, मेरे वकार पे, मेरी खुददारी पर। मुझे बिल्कुल गिरा दिया तुमने ज़रक के सामने। इधर मैं तुम्हारी एडमिशन के लिए लोगों के मिन्नते तरले कर रही हूँ, और यहाँ तुम खड़ी हो एक छुरा लेकर मेरी पीठ पे घोंपने के लिए। अम्मी, आपको अपना वकार, अपनी खुददारी नजर आ रही है, मेरी महरूमी, मेरी तकलीफ नहीं नजर आती। क्या ज़ाला हो जाएगा तुम्हारी महरूमी का? क्या मिलेगा इस केस के बाद? कि वो आके तुम्हें गले लगाएगा, अपने 20 साल की मोहब्बत और शफकत एक डब्बे में डाल के तुम्हें दे देगा? तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुमने केस किया। तुम्हारा नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा उसके साथ। इस मुल्क की कोई भी अदालत उसे हटा नहीं सकती। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि कोर्ट ने ये केस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे ये सुनवाई हो रही है? अम्मी, इसीलिए अदालत खुदगर्ज नहीं होती, वो अपनी इज्जत और वकार बचाने के लिए दूसरों का मुंह बंद नहीं करवाती। तो तुम कोर्ट क्यों जा रही हो? जाओ तमाशा करो किसी चौराहे पे, धरना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ह्यूमन राइट्स की कमीशन के पास जाओ। एक आध पेशी से तुम्हारी क्या बढ़ास निकलेगी? जाओ सारों के सामने उसके गरेबान पकड़ो, चीखो चलाओ। और तमाशा तो तुमने खूब बनाया मेरी इज्जत का। ये किसका आइडिया था बताओ? यूनिवर्सिटी समन भिजवाने का? बताओ मुझे। फरजाद का था। सुबह से शाम तक आप यूनिवर्सिटी में ही तो होती हैं। वो कौन है? लॉयर है मेरा।
मेरी बात कराओ उससे, बात कराओ।